तो बच्चों अब हम आज उदिता से अध्याय 13 भाग की कहावतें शुरू करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और अभी आप देखिए कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये चैप्टर? यस सर। यस सर। देखिए इसमें सबसे पहले आप देखेंगे खेती पाती विनती। खेती पाती माने होता है कृषि करना, खेती करना, और विनती माने होता है प्रार्थना। मैंने ऊपर लिख दिया है प्रार्थना, देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। और घोड़े की तंग, घोड़े की तंग का मतलब होता है घोड़ा जब चलता है, आपने देखा होगा तांगे में लगा हुआ घोड़ा चल रहा होता है, तो घोड़े के पैर में नीचे नाल एक लगाई जाती है, ठीक है ना। वो नाल जो है आपको बीच बीच में देखते रहना होता है कि कहीं वो निकल ना रही हो, कहीं वो जो है खराब ना हो रही हो। तो खेती बाती हो या प्रार्थना स्वयं करनी हो या घोड़े की नाल हो, इसे अपने आप संवारना चाहिए, देखना चाहिए, चेक करना चाहिए। चाहे लाख लोग हो संग, यानी कि भले आपका ये काम करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, अगर आप खेती किसी और से कराएंगे तो बिगड़ जाएगी। अगर आप प्रार्थना सोचें कि हमारी जगह पे कोई और कर ले, तो क्या ये हो सकता है? भाई आपकी जगह कोई और प्रार्थना नहीं कर सकता, ईश्वर की प्रार्थना आपको करनी पड़ेगी, है ना। सभी से बंद कर ले, बहुत आवाज आ रही है। यस सर। अपना जो है माइक जो है वो ऑफ कर लो। मैं ऑफ किए दे रहा हूँ सभी का माइक अभी। सारे बच्चे अपने माइक ऑफ कर लेंगे तो आवाज क्लियर आएगी। जब कुछ बोलना होगा किसी को तो जरूर बोलेंगे, ओके। जो बच्चों ने हेडफोन लगा रखा है वो चाहे तो अपना माइक जो है ऑन रख सकते हैं, हेडफोन से आवाज नहीं आती है। स्क्रीन पर कुछ भी नहीं लिखना है बच्चा, जो आपने लिखा है किसी ने, स्क्रीन पर कुछ नहीं लिखना है, इसे मिटा दीजिए। ओके। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि खेती हो, खेती पाती करना हो या प्रार्थना करनी हो या घोड़े की नाल हो, इन्हें अपने हाथ से सुधारना चाहिए। चाहे लाख लोग, लाखों की संख्या में लोग आपका ये काम करने के लिए हो, अपने आप करेंगे तो ये काम बेहतर होंगे, अगर किसी और से करवाएंगे तो ये काम बिगड़ सकता है। दूसरी कहावत, पहली कहावत समझ में आई सभी को? यस सर। ओके। दूसरी कहावत है ओछो मंत्री राजे नासे। ओछो माने होता है नीच, ओछा माने होता है नीच, यानी ओछो भी वही है, नीच किस्म का या नीच मंत्री अगर कोई है तो राजा का नाश कर देता है, यानी कि उसका विनाश कर देता है। ताल विनाशे काई, तालाब जो होता है अगर उसमें काई लग जाए तो तालाब भी खत्म हो जाता है, मतलब तालाब गंदा हो जाएगा। फिर उसमें जब काई लगी होगी तो अल्टीमेटली फिर ये होगा कि तालाब में पानी की जगह नहीं रहेगी, जो जलीय जीव हैं वो नहीं वहां पर रुक पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए तालाब को काई नष्ट कर देती है। शान साहिबी फूट बिना से, आपकी जो शान शौकत है, अगर आपस में आपकी कुमत मतलब सुमति न रहे, आपसी फूट हो जाए, अगर कुछ लोग परिवार में हैं मिलजुल के रह रहे हैं तो परिवार में शान बनी रहेगी, परिवार की इज्जत बनी रहेगी और धन धान्य भी बना रहेगा, समृद्धि भी बनी रहेगी। लेकिन अगर परिवार के लोग आपस में उनमें फूट पड़ जाए तो क्या होगा? पूरी शान साहिबी कुछ समय बाद चली जाएगी, क्योंकि जब आप अलग अलग होते हैं। हाँ बोले, फिर से बोलिए बेटा, आपकी आवाज नहीं सुन पाए। अरे खेती वाला फिर से बता दीजिए, मेरी क्लास कट गई थी। अच्छा कोई बात नहीं। खेती पाती विनती, खेती पाती माने होता है कृषि करना, खेत का काम करना। विनती माने होता है प्रार्थना करना। और घोड़े की जो नाल होती है ना, उसके पैर में जो लगाते हैं, जिससे घोड़े के पैर जो है लगातार चलता है ना, वो उसमें दर्द ना हो या कांटे वगैरह कंकड़ वगैरह उसके पैर को आहत ना करें, इसलिए लोहे की नाल लगाते हैं। एक तरह से कह लीजिए घोड़े को एक जूता पहनाया जाता है लोहे का, ठीक है। वो घोड़े के पैर के आकार का ही होता है, उसको नाल बोलते हैं। तो चाहे खेती बाती हो, चाहे प्रार्थना हो, चाहे घोड़े की नाल हो, ये सब अपने हाथ से संवारना चाहिए, यानी कि इसकी देखरेख अपने आप करनी चाहिए। चाहे लाख लोग ऐसा करने के लिए आपके साथ हो, अगर आप अपने आप नहीं करेंगे तो ये काम अच्छे से नहीं हो सकेंगे, ठीक है।
दूसरी बात है ओछो मंत्री राजा ना से। अगर मंत्री, मंत्री माने होता है बेटा सलाहकार। स्क्रीन पर आप में से कोई कुछ ना लिखे प्लीज। मंत्री माने होता है सलाहकार। अगर कोई मंत्री ऐसा है जो नीच किस्म का है तो राजा का सर्वनाश कर देगा। तालाब जो होता है अगर उसमें काई लगनी शुरू हो जाए तो तालाब भी खराब हो जाता है। इसी तरह से अगर किसी परिवार में या किसी संस्था में अगर फूट पड़ जाए, आपसी फूट मतलब एक दूसरे से अगर लोग नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, तो उस परिवार की या उस संगठन की भी शान साहिबी यानी शानो शौकत जो है वो नष्ट हो जाती है। और घग्घा पैर बिबाई, ठीक है, यानी कि पैरों में अगर बीमारियां पड़ जाएं तो आपके पैर खराब हो जाते हैं। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। चलो अब आगे की बात करते हैं। 8 गांव का चौधरी। अगर कोई चौधरी है तो उसका राजा जो उसका जो राज होता है या उसका जो कह लीजिए कि शानो शौकत होती है या उसका प्रभाव जो होता है वो 8 गांवों तक होता है। चौधरी समझते हो? तो ना गांव में बोलते हैं बड़े चौधरी ना बनो। चौधरी का मतलब है वह व्यक्ति जिसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। भाई आप में से कोई भी स्क्रीन पर लिखने का प्रयास न करे, नहीं तो मुझे फिर से करना पड़ेगा इसे। स्क्रीन पे इतना ज्यादा लिख देंगे तो बड़ी गंदी हो जाएगी। ओके, तो 8 गांव का चौधरी। स्क्रीन सभी को दिख रही है? यस सर। यस सर। 8 गांव का चौधरी यानी कि जो चौधरी होता है उसकी प्रसिद्धि 8 गांव में होती है। और जो राव माने राजा जो होता है उसकी प्रसिद्धि 12 गांव में होती है। चाहे वो 8 गांव का चौधरी हो, चाहे 12 गांव का राजा हो। राव माने राजा। अपने काम ना आए तो ऐसी तैसी जाओ। अगर ये अपने काम ना आए, अगर ये हमारे काम ना आए तो ये ऐसी तैसी में जाए, हमें इनसे क्या लेना देना। मतलब जैसे आप 8 गांव के चौधरी हो या 12 गांव के राजा हो, लेकिन अगर हमारे काम नहीं आ रहे हो तो फिर हमारे आप किसी काम के नहीं हो, आप चाहे जहां आइए जाइए। कहने का मतलब यह है कि वह व्यक्ति जो हमारे सामने है अगर वो हमारे उपयोग का नहीं है तो चाहे वो कहीं 8 गांव का चौधरी हो, चाहे वो 12 गांव का राजा हो, वो हमारे किसी काम का नहीं है। अब अगली जो कहावत है बच्चों, उसमें क्या जो है करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये चीजें हम कुछ पढ़ेंगे यहाँ पे। ध्यान से सुनिएगा। चेते गुड़ बैसाखे तेल, जेठे पंथ अषाढ़े बेल, सावन भाग न भादो दही, पार करेला न कार्तिक नहीं। यहाँ पर बच्चों ये जो यहाँ पर ना आया है ना, ये ना बहुत महत्वपूर्ण है। ना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सारे काम नहीं करने चाहिए ऐसा कहा गया है। चैत का महीना अप्रैल में शुरू होता है लगभग। चैत का महीना कब शुरू होता है? अप्रैल में, है ना? तो चैत के महीने में गुड़ नहीं खाना चाहिए। जो घाघ कबीर रहे हैं ये बहुत ज्ञानी कबीर माने जाते हैं। इनकी कहावतें अगर जीवन में कोई व्यक्ति उतारता है तो ये माना जाता है कि उसका जीवन बेहतर होगा, स्वस्थ रहेगा वो। तो चैत के महीने में गुड़ नहीं खाना चाहिए। बैसाख का महीना, हिंदी के महीने आप लोग जानते हो सारे बच्चे? आप में से कितने बच्चे हैं जिनको हिंदी के महीने आते हैं? नहीं आते? अच्छा तो सुनो, आज आप सभी का काम है, थोड़े आते हैं कोई बात नहीं, आपको पूरे सीखने हैं। आज आपका काम है गूगल पे जाइएगा और लिखिएगा हिंदी के महीने, ठीक है? हिंदी महीनों के नाम ऐसे लिखिएगा तो आपको सारे महीनों के नाम मिलेंगे। उनको आपको ग्रामर की कॉपी पे लिखना है। मालूम है तो भी एक बार लिख लीजिए अपनी याददाश्त चेक करने के लिए, स्पेलिंग चेक करने के लिए। ग्रामर की कॉपी पे हिंदी के महीनों के नाम लिख लीजिए। क्या? फिर से बोलिए। सर मेरे पास व्याकरण की कॉपी पे लिखे हैं। आपकी व्याकरण की कॉपी पे लिखे हैं तो आपको याद होना चाहिए। सुनाइए चलिए कौन कौन महीने होते हैं, बगैर देखे सुनाइए और कैमरा ऑन करके। कैमरा ऑफ नहीं करना है उस दौरान। सुनाएंगे? सर आपने कल लिखाए थे। हमने कल लिखाए थे? यस सर। नहीं सर कल, हिंदी की उसमें सर कल नहीं लिखवाया था। कल तो नहीं लिखवाए सर कल तो संस्कृत का। चलिए, तो अगर आपने लिख रखा है तो दोबारा ना लिखे, उन्हें याद करें, लेकिन स्पेलिंग के सहित आपको याद होना चाहिए। और अगर नहीं लिखा है, बात पूरी बोला करो तान्या, इतना जल्दी नहीं है माइक ऑफ करने की। फिर से बोलो।
सर दादी को सारे मालूम। तो तुम्हारी दादी को थोड़ी एग्जाम देना है, एग्जाम तो तुमको देना है ना, तो दादी से सीखो सारे, ठीक है? ओके, यस। तो कहना कि दादी आप बोलती जाइए, हम दोहराते जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम इस कहावत को पूरा कर लेते हैं। चैत के महीने में गुड़ नहीं खाना चाहिए, बैसाख के महीने में तेल नहीं खाना चाहिए, जेठ यानी जो क्या बोलते हैं इसको, ज्येष्ठ का महीना होता है, जब गर्मी बहुत ज्यादा हो रही होती है, तो उसमें पंथ माने होता है यात्रा नहीं करनी चाहिए। ऊपर लिखा है मैंने यात्रा। जेठ के महीने में बहुत ज्यादा जो है जिसे हम बोलते हैं ना बड़ा मंगल, अभी बड़े मंगल चल रहे थे, ठीक है ना, तो उसमें यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय एक नक्षत्र मतलब एक मुहूर्त एक किस्म का होता है, उसको तपंता बोलते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा तापमान बढ़ जाता है, तो ऐसे में यात्रा से बचना चाहिए। और आषाढ़ के महीने में बेल नहीं पीनी चाहिए, बेल का शरबत या बेल खानी नहीं चाहिए। सावन में साग खाने से बचना चाहिए, क्योंकि साग में कीड़े हो जाते हैं। भादों में दही खाने से बचना चाहिए, क्वार में करेला नहीं खाना चाहिए, और कार्तिक के महीने में आपको मट्ठा नहीं खाना चाहिए। मट्ठा समझते हो? मट्ठा समझते हो? यस सर। ये चीजें यस सर। ठीक है ना। और क्या क्या खाना चाहिए, तो अगहन के महीने में जीरा खाना चाहिए, जीरे का इस्तेमाल करना चाहिए, शिकंजी वगैरह में जीरे का उपयोग करिए या खाने में करिए। पूस के महीने में धनिया का उपयोग करेंगे। माघ के महीने में मिश्री खाइए, और फागुन के महीने में चना खाया जा सकता है, ठीक है। इसी तरह से सावन में हर हर एक चीज आती है, मम्मी से पूछेंगी वो बताएंगी। भादों में चीत, चीत भी एक तरह की वनस्पति होती है, ये कुछ लोग नहीं जानते होंगे। फिलहाल ये घास की तरह का एक छोटी सी वनस्पति होती है, आप कह लीजिए धनिया की जैसी होती है। इसको भादों में खाना चाहिए। क्वार मास में गुड़ खा सकते हैं, और क्वार मास गुड़ खायो मीत, मतलब मीत माने होता है मित्र, मतलब मित्र जो है क्वार के महीने में, क्वार माने कुंवार होता है, ठीक है। सावन भादों ऐसे करके जब बोला जाता है, तो उसी में देहाती लैंग्वेज में कुंवार बोला जाता है। तो इसमें आप जो है इसको इसमें आप गुड़ खा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और महीनों में क्या क्या खाना चाहिए ये भी है। कार्तिक के महीने में मूली खानी चाहिए, अगहन के महीने में तेल खाना चाहिए, पूस के महीने में करे दूध से मेल, दूध को आप पी सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं पूस के महीने में। ई 12 जो दे बचाए, वही घर बैठ कबो ना जाए। अच्छा सुनो बच्चों, ये जो इन्होंने अभी बताया है ये उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये 12 चीजें बचानी है, मतलब ये नहीं खानी है। अगहन में जीरा नहीं खाना, उसमें धनिया नहीं खाना, लेकिन इसमें तो एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। अगहन जीरा पूसे धना, माघे मिश्री फागुन चना, सावन हर्रे भादो चीत, क्वार मास गुड़ खायो मित। नहीं, इसमें तो साफ साफ लिखा है कि खाइए, तो ये तो सही बताया। कार्तिक में मूली, अगहन में तेल, पूस में दूध से मेल करे, ई 12 जो दे बचाए, वही घर वैद कबो ना जाए। इसका मतलब है कि ये जो 12 बातें जो भी व्यक्ति मानेगा, उसके घर में कभी भी वैद नहीं जाएगा। वैद मतलब डॉक्टर नहीं जाएगा, यानी वो कभी बीमार नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में आई? मतलब ऊपर वाले में खाली कि क्या नहीं खाना है, और बाकी की चीजों में इन्होंने साफ साफ कह रखा कि ये खाइए, तो आप ये मान के चलें कि यही खाना है। ओके, यस सर। वाले ओके सर। तो में यही कहा गया कि ये खाना है, पहले वाले में कहा गया ये नहीं खाना। ओके, किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। ओके, माघ मास घी खिचड़ी खाए। माघ के महीने में आप घी खिचड़ी खाइए। आपको पता है ना, माघ के महीने में हम लोग खिचड़ी का त्योहार मनाते हैं, है ना। तो इसमें लिखा ही है कि माघ के महीने में घी में मिला करके खिचड़ी खाइए। फागुन उठ के प्रात नहाए, फागुन के महीने में आप सुबह सुबह उठ करके नहाइए। चैत माह में नीम बेसहनी, चैत के महीने में नीम का उपयोग करिए खाने में। चैत के महीने में अगर नीम खाएंगे तो आपको खून संबंधी कोई समस्या नहीं होगी, रक्त आपका शुद्ध रहेगा। और बैसाख माह में जड़हनी, जड़हनी एक तरह की वनस्पति है, उसका उपयोग करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक और कहावत है, ध्यान से सुनेगा।
हुकुमी पूत धिया सतवार। हुकुमी माने होता है आज्ञाकारी, पूत माने पुत्र, पुत्र पुत्री, पूत माने होता है पुत्र, और धिया माने होता है पुत्री। जैसे आप लोग धिया हैं अपने मम्मी पापा के, धिया माने क्या होता है? पुत्री। तो अगर पुत्र जो है हुक्म मानने वाला हो, यानी कि आज्ञा का पालन करने वाला हो, और अगर पुत्री जो है वो अच्छे आचरण वाली हो। अच्छे आचरण का तात्पर्य यह है कि वह भी आज्ञाकारी हो और वो सब कुछ करती हो जो आपके घर में बताया जाता है करने के लिए, जो मना किया जाता है वो मानती हो। तिरिया भाई रखे विचार, और अगर तिरिया माने होता है पत्नी और भाई माने होता है आपका भाई, अगर ये आपके कही गई बातों को मानते हैं। कहे घाघ हम करत विचार, घाघ कभी कहते हैं कि हमारा ऐसा विचार है, ये बहुत भाग्य से परमात्मा देता है हमें, कि पुत्र आज्ञाकारी हो, पुत्री अच्छे आचरण वाली हो, पत्नी और भाई आपके कही गई बातों को ध्यान से सुनता हो। तो कभी घाघ कहते हैं कि मेरे विचार से ऐसा व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली होता है। ठीक है। अगसर खेती अगसर भार, कहे घाघ ते कबहू न हार। ठीक है। जो व्यक्ति आगे आगे खेती करता है, यानी समय से खेती कर लेता है, समय बाकियों से पहले अगर खेती करता है, जैसे गन्ने की बुआई करनी है, बाकी सब 15 दिन बाद करने वाले हैं, आप पहले कर लीजिए। और अगसर भार, जैसे आपको वजन कोई उठाना है 2-3 लोगों को मिलके, तो जो व्यक्ति वजन में आगे लगेगा उसको समस्या कम होगी, जो पीछे चलेगा उसको ज्यादा भार पड़ेगा। तो आगे खेती करने वाला, आगे भार उठाने वाला, कभी घाघ कहते हैं कि ये व्यक्ति कभी हारता नहीं है। हार का तात्पर्य यहाँ जिम्मेदारी से भी है। अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदारी जल्दी लेना जानता है तो वो कभी हार नहीं सकता। जल्दी से कुछ और कहावतें भी हम पढ़ेंगे। फागुन मास बहे, फागुन, पूछिए। सर आपने पैराग्राफ 5 नहीं पढ़ाया। कौन सा नहीं पढ़ाया? पैराग्राफ 5 अगहन जीरा वाला। कौन सा नहीं पढ़ाया? अगहन जीरा पढ़ा चुके बेटा, अगहन जीरा पढ़ा चुके हैं। अभी इसकी रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा, अगर आप नहीं सुन पाए तो फिर से उसे देख लीजिएगा। ठीक है। फागुन माह बहे पुरवाई, फागुन के महीने में अगर पुरवाई बहती है, तब गेहूं में गिरवी धाई, तब गेहूं में गेरुआपन आता है, यानी कि वो पकना शुरू होता है। तान्या स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। माघ पूस बहे पुरवाई, अगर माघ और पूस के महीने में पुरवाई चलती है तो उस समय सरसों में माहू नाम का एक कीड़ा लग जाता है। यानी पुरवाई वही है, लेकिन अगर समय पर नहीं, सही समय पर नहीं बह रही है तो उसके एक में अच्छा प्रभाव है कि गेहूं पकता है अगर फागुन के महीने में पुरवाई बहती है। लेकिन अगर वही माघ और पूस के महीने में पुरवाई चलने लगी, पुरवाई माने हवा होती है, पूर्वा से पूरब की तरफ से पश्चिम की ओर जाने वाली हवा पुरवाई कहलाती है। तो माघ के महीने में, पूस के महीने में ये सरसों जो लगी होती है उसमें माहू नाम का एक कीड़ा लग जाता है और उसे खराब कर देता है। यानी कि चीज वही है, अगर सही समय पर हो तो वो लाभकारी होती है, और अगर गलत समय पर हो तो हानिकारी होती है। ठीक है। चढ़त जो बरसे चित्रा, चित्रा नक्षत्र एक होता है, अगर वो जैसे ही लगा है वो बरसने लगे, और उतरत बरसे हस्त, जो हाथी नक्षत्र होता है वो जब उतर रहा होता है, उसका समय जब बीत रहा होता है तब वो बरसता है। अगर ऐसा हो, यानी कि चित्रा नक्षत्र अगर शुरुआत में बरस जाए, और हाथी नक्षत्र, नक्षत्र का मतलब होता है समय, बच्चों कोई महीना होता है तो उसमें आज से कौन सा नक्षत्र लगा, कितने दिन तक चलेगा, फिर अगले कौन सा नक्षत्र लगेगा, ये सब आपको जो पुरोहित आते हैं, ब्राह्मण लोग आते हैं, वो बताते हैं। तो चित्रा नक्षत्र होता है, हाथी नक्षत्र होता है। चित्रा नक्षत्र अगर शुरुआत में बरसात कर दे और हाथी नक्षत्र में अगर बाद में बरसात हो, तो राजा चाहे जितना भी डांड ले, डांड का मतलब होता है जितना भी फाइन लगा दे, जितना भी कर लगा दे, हारे नहीं गृहस्थ। गृहस्थ व्यक्ति जो होगा वो कभी भी निराश नहीं होगा, कभी भी हारेगा नहीं, क्योंकि उसके पास अच्छी फसल हुई होगी अगर चित्रा की शुरुआत में और हाथी के अंत में अगर बरसात होती है तो। जो व्यक्ति जेठ के महीने में दिन में सोता है, ओकर जर आषाढ़ में रोए, ठीक है, वह जो है आषाढ़ महीने में बीमार हो जाता है और फिर वो रोता है। जेठ का महीना यानी कि गर्मी का महीना, जनरली गर्मी में हम घर पे रहते तो हम सो जाते हैं, तो जेठ मास जो दिन में सोए, जो व्यक्ति दिन में जेठ के महीने में सो जाता है वो आषाढ़ में बीमार होकर के फिर होता है। ठीक है। ये कुछ कहावतें थी घाघ कवि की जो आपने यहाँ पर पढ़ी। इनका पूरा नाम शिवराज सिंह सरोज था, कन्नौज के निवासी थे, चौधरी सराय गांव के रहने वाले थे। 1753 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और तिरवा के एक राजा साहब थे, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी डॉक्टर केदारनाथ सिंह बीए के पत्र के अनुसार
ऐसा तिरवा के राजा जो थे उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे डॉक्टर केदारनाथ सिंह, उनका एक पत्र आया था, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कन्नौज में अभी भी भाग जो कवि हैं इनके वंशधर मौजूद हैं और इनके वंशधर दुबे कहलाते हैं। ये देवकली के दुबे थे। अब ये क्या होता है कि ब्राह्मणों में दुबे कहाँ के हैं, किस जगह के हैं, वो इन्होंने कुछ परिचय दिया है कि ये देवकली के दुबे थे। इनके 2 पुत्र थे, उनका नाम, एक का नाम मार्कंडेय दुबे था और दूसरे का धीरधर दुबे था। इसमें बाद में कुछ प्रश्न उत्तर भी दिए गए हैं जो मैंने आपको लिखवाए थे। अगर इसमें किसी बच्चे को कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न उत्तर ऐसा है जो बच्चे को नहीं समझ में आया? पहले तो 3 प्रश्न दिए गए हैं। घोड़े की तंग कसने से क्या तात्पर्य है? जो लिखवाई है। समझ में आता है सभी बच्चों को? पहले प्रश्न, पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न समझ में आता है? ये मैंने भी बता दिया है हालांकि, फिर भी सर बोलिए। सर आपने इसी में तो लिखवाई है वो, अरे हिंदी में महीने लिखवाया आपने इसी में नीचे। आपने जो बोला है वो स्पष्ट नहीं था, एक बार फिर से बोलिए। सर इसी में तो आपने हिंदी के महीने लिखवाए हैं। आप जब बोलते हैं तो आपका अगर कैमरा ऑन होता है तो आपका चेहरा भी आपके शब्दों का सपोर्ट करता है, इसलिए प्लीज कैमरा ऑन रखा करें तब बोला करें। बोलिए, हिंदी में हमने जो लिखवाया है उसका क्या? सर इसी में तो आपने हिंदी के महीने लिखवाए हैं, वही हमने कॉपी पे किए थे। बहुत अच्छी बात है, बढ़िया किया। अब ये बताओ कि ये जो प्रश्न यहाँ पर दिए जा रहे हैं 1, 2, 3, इसमें कोई डाउट है? नो सर। फिर तद्भव और तत्सम दिए गए हैं। पाती तद्भव शब्द है और इसका तत्सम यानी संस्कृत निष्ठ शब्द पत्र होता है। शान को हम हिंदी में शुद्ध शब्द है शान। गांव का ग्राम, ये सारे शब्द बाद वाले आते हैं आपको? यस सर। इसी तरह से पर्यायवाची शब्द कुछ दिए गए हैं और हिंदी के महीनों के नाम यहाँ पर अध्याय 13 में ही लिखे हुए हैं। ये आप लोगों ने अगर लिख लिए हैं, यहाँ पे दिए ही गए हैं, तो आपको इन्हें याद करना है। कोई बच्चा बोला था कि सर आपने लिखवाया था कल, मतलब कुछ दिन पहले, तो यही चैप्टर जब पढ़ाया था तो इसी में देखिए नाम दिए गए हैं। ये सारे नामों के महीने आपको और इनकी स्पेलिंग अच्छे से, मतलब नामों महीनों के नाम और स्पेलिंग आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ऋतुएं कौन कौन सी होती हैं ये भी दी गई है। 6 ऋतुएं मानी जाती हैं, ठीक है। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत। कब से कब तक होती है? ग्रीष्म ज्येष्ठ और आषाढ़ में, वर्षा श्रावण से भाद्रपद में, और शरद ऋतु जो होती है वो अश्विन से कार्तिक महीने में होती है। हेमंत मार्गशीर्ष से पौष में, शिशिर माघ से फागुन में, माघ को हम मार्ग जो है माघ के महीने से जानते हैं, और बसंत चैत्र से बैसाख तक चलती है, 2 महीने। तो अगर आपको ये ना क्लियर हो कि चैत्र से बैसाख अंग्रेजी के किन महीनों में होता है ना, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप 2-2 महीने जोड़ते चले जाइए। चैत्र शुरू होता है अप्रैल से, ठीक है, तो चैत्र और वैशाख मान लीजिए अप्रैल और मई, ओके। इसी तरह से जो अगला महीना आएगा वो आप जोड़ते चले जाइए, ज्येष्ठ है ना, फिर आषाढ़, तो इसका मतलब हो गया जून जुलाई, है ना। अभी जैसे क्या शुरू हुआ है, श्रावण चल रहा है, इस समय कौन सा महीना चल रहा है? जुलाई के बाद, आज जुलाई है मान लिया, 1-2 दिन इधर उधर होगा, लेकिन ज्यादातर महीने वही रहेंगे। जैसे अगस्त कल से शुरू होगा और श्रावण चल रहा है, तो अगस्त सितंबर श्रावण मान लीजिए। बच्चा ऐसे मत बोला करो, तुम्हारा माइक जो है इतना जल्दी खर्च नहीं हो जाएगी, पूरी बात बोला करो, तब माइक ऑफ किया करो। चलिए, आज की क्लास यहीं पे पूरी होती है। यदि किसी बच्चे को कुछ पूछना रह गया है तो वह व्हाट्सएप पर या मेरे व्यक्तिगत नंबर पर कॉल करके पूछेगा। सर, आप सभी का हाँ पुजारना सर ये की बुक है। आपकी अटेंडेंस लगी नहीं है, अपना नाम बोल दीजिए। अब ये बच्ची की अटेंडेंस लग नहीं पाएगी क्योंकि इसने अभी बोल रही थी और फिर नहीं बोली। नाम बोल दीजिए पुजारना नाम से जो जुड़ा हुआ है, नहीं तो अटेंडेंस नहीं लग पाएगी आपकी आज। सर आप मेरा नाम